नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगी कि सितंबर ख़त्म होने तक हमने कौन-कौन से ऐसे काम होते हैं जो गार्डन में ज़रूर कर लेने चाहिए, जिससे कि हमारा अभी का गार्डन तो खूबसूरत दिखे है, साथ ही जो है हमारा विंटर के जो गार्डन बनने वाला है, जो इसके बाद जो गार्डन हम रेडी करते हैं, वो सबकी तैयारियाँ पूर्ण हो जाए। तो इसके लिए मैं आपको 15 से ज़्यादा काम बताऊँगी, जिनको अभी आप अपने गार्डन में ज़रूर कर लें। तो एक-एक करके मैं सब चीज़ों के बारे में बताती हूँ। दोस्तों, इस समय ऐसा सीज़न होता है कि कभी-कभी जब बारिश होती है तो बहुत इस समय कभी भी बारिश हो जाती है, जैसे अभी भी सितंबर के महीने में बारिश हो जा रही है और कभी जो है बहुत तेज़ धूप पड़ती है। तो उस हिसाब से अपने गार्डन के प्लांट्स को मैनेजमेंट करना। दूसरा जो है अपने गार्डन में डीप क्लीनिंग ज़रूरी होती है इस समय। डीप क्लीनिंग यानी कि आपके जब बारिश हो रही है, तेज़ बारिश हो रही है तो पॉट की मिट्टी भी निकल के बाहर आ जाती है कई बार उछल-उछल के। तो उनके नीचे से जो है पॉट को हटा-हटा के आपने सफाई करनी चाहिए इस समय गार्डन के अंदर। उसके अलावा जब हम पॉट्स वगैरह को हटा-हटा के चेक करते हैं तो कई बार कुछ छोटे-छोटे इंसेक्ट जो होते हैं, बारिश के उससे नमी ज़्यादा होने से क्या होता है कि वो पॉट्स के नीचे छुपे होते हैं। तो ये सब चीज़ों का हम ध्यान रखना चाहिए गार्डनिंग के साथ-साथ। ये गार्डनिंग हमारे लिए सेफ रहे, कोई इंसेक्ट जो है हमारे पॉट्स के नीचे ना हो। तो इन चीज़ों के लिए आप ऐसा काम करेंगे, डीप क्लीनिंग करेंगे यानी पॉट को हटा-हटा के सफाई करेंगे तो ज़रूर आपके गार्डन में इंसेक्ट वगैरह से दूर रहता है, जो नीचे छुप के रहते हैं। नेक्स्ट ज़रूरी काम होता है दोस्तों में, इस समय हमारे प्लांट बारिश से निकल के आते हैं क्योंकि बारिश में खूब इनको पानी मिलता है और अच्छी सॉइल में जो फर्टिलाइज़र होता है उसका अच्छे से यूज़ कर लेते हैं, तो ये क्या बहुत तेज़ी से हेवी ग्रोथ कर लेते हैं। तो ये चूँकि पॉट में लगे हुए प्लांट को जो होता है हमने एक शेप में रखना होता है। पॉट में अनसेप बिल्कुल क्रोटनी में लोगों के देखती हूँ खूब लंबे हो रहे हैं, उनमें कोई शेप नहीं है। क्योंकि पॉट में जो भी प्लांट लगा होता है उसको एक शोप शेप में मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो सुंदर और सालों साल चलता है। तो इसके लिए जो है प्लांट की एक्स्ट्रा ग्रोथ की आप कटिंग कर सकते हैं इस बार। और ऊपर से दूसरा काम ये दोस्तों, इस समय प्लांट को बुशी बनाने का काम होता है, थर्ड काम। जितने भी आपके परमानेंट प्लांट होते हैं जिनकी खूबसूरती बहुत निखर के आती है, ऊपर से इनको आपके क्रोटन को अगर बुशी बनाना चाहते हैं, बस कुछ नहीं करना है। ऊपर से ये मैंने देखिए पिंच कर रखा है, तो पिंच करके इनमें से एक जहाँ पर एक सूट होगी वहाँ पर दो निकलती हैं, तो प्लांट जो है हमारे घने हो जाते हैं। कोई भी क्रोटन के प्लांट को आप चाहे किसी भी वैरायटी के क्रोटन को हो इस समय घना बनाने का काम कर सकते हैं। मैंने इसको भी पिंच कर दिया, तो ये काम ज़रूर करना चाहिए इस समय। वैसे तो प्लांटर की गुड़ाई हम लोग करते ही रहते हैं जिनमें हमारे प्लांट लगे होते हैं, तो पर इस समय ऐसा होता है कि बारिशें बहुत ज़्यादा हुई होती हैं, उसके बाद जो है तेज़ धूप पड़ती है तो मिट्टी काफ़ी दब चुकी होती है। तो इस काम को वैसे तो अपने गार्डन में जो है हर 15 दिन के अंतराल से करना चाहिए, पर जो लोग कम करते हैं उनको भी इस समय अपने प्लांटर की अच्छी तरह से गुड़ाई करनी चाहिए। गुड़ाई करने के बाद जो है ऊपर की सॉइल को निकाल के अगर आपके प्लांट को फर्टिलाइज़र की आवश्यकता है तो उनको फर्टिलाइज़र इस समय वैसे सभी परमानेंट प्लांट को फर्टिलाइज़ किया जाता है, क्योंकि 2 ही समय होते हैं, एक सितंबर का महीना और एक जो है फरवरी मार्च का। जो प्लांट को हम फर्टिलाइज़र देते हैं उसको अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब करते हैं। तो जो भी आपके पास पुराना गाय का गोबर हो या उसके अलावा वर्मी कंपोस्ट वगैरह लोग लाते हैं वो हो, कुछ भी हो, आपका किचन वेस्ट कंपोस्ट हो, तो सबको अपने प्लांटर की अच्छी तरह से गुड़ाई करके उसके जड़ से दूर अपने प्लांटर को ये फर्टिलाइज़र ज़रूर दे देना चाहिए। दोस्तों, फर्टिलाइज़र देने का भी ये है, जो भी फर्टिलाइज़र दें उसमें नीम की खली, हल्दी और फंजीसाइड वगैरह ज़रूर मिलाना चाहिए, क्योंकि आने वाला सीज़न जो है वो सर्दियों का है। तो सर्दियों में जो है आपके प्लांट में फंगस वगैरह का अटैक, नमी ज़्यादा रहेगी तो जल्दी होता है। तो इसलिए जो है इन चीज़ों को उसमें नीम की खली, हल्दी वगैरह ज़रूर मिला दें, जो भी फर्टिलाइज़र दें और जड़ से दूर दें। प्लांटर जो होता है, प्लांट के किनारे-किनारे पर जो है एक रिंग बनाकर उसमें फर्टिलाइज़र देना और ऊपर से उसको मिट्टी से दबा देना अच्छा होता है। नेक्स्ट काम ये है कि हमने जो भी विंटर वगैरह में अपनी परमानेंट प्लांट की बहुत सारी कटिंग लगाई होती है। मैं दिखा रही हूँ आपको, ये 2 मिनट प्लांट मेरी कटिंग से ही तैयार हैं। तो इनको पॉट वगैरह ज़रूर दे दें, क्योंकि अभी इनको पॉट देंगे तो ये बहुत तेज़ी से अभी आपके जो है डेवलप हो जाएँगे, क्योंकि आने वाले समय में क्या होता है कि क्रोटन वगैरह कई बार पत्तियाँ गिराएँगे, बहुत ठंड रहेगी, तो अभी से ये मजबूत हो जाएँगे, तो इन पर रात के पाले कोहरे का आने वाले सीजन में कम फर्क पड़ेगा। इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, डेवलप हो जाएंगी, अच्छी खाद मिल जाएगी। तो अभी जो भी खाद देंगे उसको ये अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट काम दोस्तों ये है कि अपने सेकुलेंट पर भी काम करना चाहिए, क्योंकि सेकुलेंट आने वाले सीजन में जो है बहुत अच्छे चलते हैं अब जो है, क्योंकि हमने इनको भरपूर गर्मी से बचाया होता है। देखिए इनकी ग्रोथ देख लीजिए आप खुद में भी, मेरा सेकुलेंट है और ये देखिए नई नई ग्रोथ निकल रही है इनमें। तो ये जो है अब अच्छी ग्रोथ, हम चाहें तो इसको अब हैंगिंग बास्केट वगैरह में लगा सकते हैं, कि सर्दियों में बहुत सुंदर लगते हैं
हैंगिंग बास्केट में। उसके अलावा जो है ये दोस्त टाइम ऐसा भी है दोस्तों, अभी आपने अपने सकुलेंट को एक से अलग करके नया प्लांट बनाकर उसको लगा देंगे तो अभी ये आने वाले सीजन में और अच्छी ग्रोथ करने लग जाएंगे। और इनको अगर आपके अभी भी तेज बारिशें हो रही हैं तो बारिश से बचाने का काम जरूर करना चाहिए। सकुलेंट बहुत ज़्यादा बारिश, ये नहीं कि बिल्कुल बारिश का पानी तो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा बहुत पानी इनको भी दीजिए तो इनकी ग्रोथ निखर कर आती है, पर ज़्यादा पानी इनको नहीं चाहिएगा। इसलिए सकुलेंट वगैरह को तेज बारिश से बचाते हुए इन पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। इनको भी थोड़ा बहुत फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है तो इस फर्टिलाइजर देंगे, अच्छी तरह से ये प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। दोस्तों अभी ये टाइम है कि फर्न वगैरह देखिए कितना भयंकर इनकी ग्रोथ चल रही है, तो इसके बने हजारों, आप यही प्लांट को देखिए, मैंने हजारों प्लांट बना सकते हैं इन प्लांट से हम इस समय। तो अभी भी जो है हैंगिंग बास्केट वगैरह में किसी को गिफ्ट देने के लिए किसी भी तरीके से आप जो है फर्न को डिवाइड करके बनाएंगे तो बहुत जल्दी प्लांट डिवाइड होते हैं। इसके अलावा इनके मरने के चांसेस भी नहीं होते हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे प्लांटर खाली हुए होते हैं, उनके अंदर हमें कौन से प्लांट नर्सरी जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर में ही जो है इन प्लांट को डिवाइड करके बनाइए, बहुत सुंदर लगते हैं। छोटी बोतलों में लगाइए, बड़े प्लांटर में लगाइए, सब में सुंदर दिखाई देते हैं ये। दोस्तों हो सके तो आपके पुराने प्लांटर में जिसमें पहले से प्लांट लगा हुआ है, प्लांट खत्म हो गया तो जिस समय क्या होती है इसमें धूप भी बहुत जाती है, जिस दिन समय धूप आती है, और जब बारिश हो रही होती है तो कभी बारिश भी हो जाती है, पर धूप तेज़ी से होने से धूप का फ़ायदा उठाइए। उस पर जो है अपने पास जो है चाय पत्ती वगैरह जो होती है उनको सुखा लीजिए, क्योंकि अब जो है हम प्लांटर जो भी हमारे प्लांट होंगे उनको बहुत ज़्यादा अच्छी सॉइल चाहिए, फर्टाइल सॉइल चाहिए। उसके लिए चाय पत्ती वगैरह, केले के छिलके वगैरह सबको सुखा के धूप का फ़ायदा उठाकर जो विंटर की सॉइल को बनाएंगे उसको थोड़ा स्टेरलाइज करके थोड़ी देर धूप में रखने के बाद जो है सॉइल के मिक्सचर के अंदर चाय पत्ती, केले की छिलके सुखा के और हल्दी वगैरह मिला के बहुत अच्छा पॉटिंग मिक्सचर बना के तैयार करना चाहिए, क्योंकि सर्दियों की पौधों की लाइफ कम होती है और उनको कम समय में ही फ्लावर भी करने होते हैं, सीड्स भी बनाने होते हैं, तो उनको जो है बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल चाहिए होती है। तो इसलिए जो है अपनी सॉइल को ज़्यादा फर्टाइल रखेंगे आप, ज़्यादा उसके अंदर खाद वगैरह मिली रहेगी, वेल ड्रेन सॉइल बनी रहेगी, तो आपको सर्दियों में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। समय आ गया दोस्तों विंटर फ्लावरिंग प्लांट की जो है तैयारी करने का। तो देखिए बिगोनिया की कटिंग आप लगा दीजिए, इसके अलावा कलंचो की कटिंग लगा दीजिए, डहेलिया की कटिंग लगा दीजिए, इम्पेशन की कटिंग लगा दीजिए। तो आपके पास जो प्लांट हैं उनकी आप कटिंग लगा के इस समय एक से अनेक अपने विंटर की तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए बिगोनिया मैंने भी लगा दिया, क्योंकि मेरे मदर प्लांट मेरे पास बड़े बड़े थे, उनमें से ही तोड़ के लगा दिया है। अगर आपके पास भी कुछ है, मैंने डहेलिया की कटिंग भी ग्रो कर दी है, मेरी डहेलिया की कटिंग भी ग्रो हो चुकी है, उनको मैंने पॉट देने हैं। ये तो थी मेरी विंटर की तैयारी। दूसरा उसके उसके अलावा दोस्तों हमारे पास जो समर के परमानेंट प्लांट ऐसे हैं जो पूरी साल फ्लावरिंग करते हैं, पर फ्लावरिंग करते बढ़ते बहुत लंबे और जो है थोड़े से अनसेफ हो गए हैं, तो उनसे मैंने देखिए ये टिप्स काट के आपको मैं हर तरह की दिखाती हूँ। ये देखिए पेंटाज ये है पिंक कलर का, ये देखिए वाइट कलर का, ये देखिए रेड कलर का, और ये देखिए दूसरा वाइट। तो ये देखिए छोटे छोटे पॉली बैग में रेडी हो चुकी है मेरी कटिंग, क्योंकि जब प्लांट बहुत दिन से लंबे फ्लावरिंग करता है तो वो अनसेफ हो गया, तो इनको मैं फिर से पॉट दूंगी। चाहूँगी तो मैं इसी में रखूँगी, जिससे कि मेरा मदर प्लांट अगर सर्दियों में वाले मर भी जाते हैं तो मेरे पास ये प्लांट मेरे अच्छे बाद तक के लिए तैयार रहेंगे। क्योंकि हमें जो है पॉट में लगाने के लिए बहुत बड़े बड़े प्लांट की जरूरत नहीं पड़ती है, वो जो छोटे प्लांट जो होते हैं उनमें अच्छे लगते हैं, क्योंकि बड़े बड़े पॉट हो तो बड़े प्लांट चाहिए, और अगर पॉट हमारे अक्सर छोटे होते हैं, प्लांट जो हैं बहुत ज़्यादा अनसेफ हो जाते हैं तो पसंद नहीं करती मैं। इसलिए जो है मेरे नए प्लांट मेरे गर्मियों वाले भी रेडी करते रहना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। विंटर के सीड अगर आप नहीं लेके आए हैं तो अभी भी ले आइए, टाइम है। दूसरा उसके अलावा उनको ग्रो करने का काम भी कर दीजिए। आज इसको तीसरा दिन है और ये देखिए आपको सामने मैं दिखा रही हूँ अपडेट, कितनी अच्छी तरह से ग्रो होने लग गए हैं। और ये सीड डाल रखे हैं मैंने, ये तो हैं हाइब्रिड कॉस्मोस के, और ये हैं मेरे एनुअल क्राइसेंथेमम के, बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो हो रहे हैं। देखिए अभी तीसरा दिन पूरा नहीं हुआ, ये कैलेंडुला की ग्रो होने लग गए हैं। गुलदाबरी कटिंग सभी ने लगा दी होंगी, जिन्होंने नहीं लगाई है उन वो लगा लें। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही तो बारिश से बचाएं, बहुत तेज धूप से बचाएं। इन पर इस तरीके के ब्लैक कलर के कीड़े लग जाते हैं अक्सर, देखिए हल्के हल्के दिखने लग गए हैं, तो नीम ऑयल का स्प्रे वगैरह इन पर ज़रूर कर दें।
अगर आपके एरिया में मौसम सही हो गया है तो आप विंटर के फ्लावरिंग प्लांट भी ला सकते हैं। तो ये जो है नर्सरी में आपके यहाँ अगर मिलने लग गए हैं, तो जो आपके पास चीज़ नहीं है उसको आप ला सकते हैं अब, क्योंकि इसमें ज़्यादातर हम ला सकते हैं इम्पेशन। अगर बारिश हो जाएंगी तो बारिश से बचाएंगे इनको घर लाकर भी, धूप बहुत थोड़ी धूप से बचाएंगे। और उसके अलावा मैरीगोल्ड वगैरह के प्लांट नर्सरी में मिलने लग गए हैं, इनको आसानी से ला सकते हैं। विंटर फ्लावरिंग प्लांट को लगाने के लिए नीम खली, सरसों की खली, तो ये चीज़ें ज़रूर लानी चाहिए। फंजीसाइड सब लेके रख लीजिए आप, क्योंकि जैसे ही अगर आपने सीड ग्रो करते हैं तो बहुत सारे प्लांट तैयार होंगे, उनके लिए छोटे छोटे पॉली बैग यानी नर्सरी के जो बैग होते हैं उनको ही फेंकिए मत। मैं तो लाके कभी नहीं फेंकती, उन्हीं में फिर से प्लांट लगा देते हैं। तो ये रिपोर्टिंग करने से पहले छोटे से पॉट में जो है नर्सरी बैग में अगर आप रिपोर्ट करते हैं, उसके बाद बड़े प्लांट में रिपोर्ट करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये पर्सिलेन पार्जुआ का कलेक्शन दोस्तों हम बड़ी मुश्किल से करते हैं। धीरे धीरे जब करते हैं हम, एक बार मालूम होता है कि हमारे 5-6 वैरायटी हैं और अगले साल वो वैरायटी नहीं बचती है। तो इनको सेव करने के लिए या तो आपके छोटे छोटे नर्सरी पॉट में इस तरह लगा के रख दीजिए, ऐसे के पॉट के पॉट रख दीजिए, ऊपर से पूरा क्लोन कर दीजिए और इसमें हल्का सा जो है इसका काऊ डंग का लिक्विड बना के लिक्विड दे दीजिए, जिससे कि जो कटिंग करेंगे ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। फिर ऐसी जगह रखना है जिन पर धूप पड़े और सर्दी जो है, अभी तो बहुत अच्छी दिन है, कुछ दिन में ग्रोथ करके फिर से फ्लावर देंगे, पर फिर बाद में जो है सर्दियों का पाला रात से बचा के इनको हम अगली साल तक के लिए आराम से सेव कर सकते हैं। तो ये अपने आगे की तैयारी भी करनी है और जो है पहले के जो प्लांट खाली करने हैं, प्लांट्स को हटा के नए प्लांटर खाली करने, वो काम भी करना है। ये देखिए फूलों की बहार छाई हुई है, कितने फूल हैं देखिए। ये बहुत सुंदर प्लांट होते हैं। इस तरह के प्लांट भी अपने गार्डन में जो हैं कहीं भी मिलती, इनकी कटिंग वगैरह अभी भी लाके हम लगा सकते हैं। दोस्तों बारिश का पानी पड़ते पड़ते पॉट वगैरह की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, तो इसके लिए पेंट वगैरह ले आइए। अब जो है इन पर पेंट वगैरह करने का काम भी करना पड़ेगा, तभी हमारे प्लांट जो है इन पर खूबसूरत दिखते हैं लगे हुए। इस समय गार्डन में इंसेक्ट वगैरह का अटैक भी बहुत तेज़ी से होता है। हम विशेषकर हमारी गुड़हल के प्लांट में तो इस तरह से बहुत जल्दी से मिली बग वगैरह और भी बीमारियां लग जाती हैं, तो नीम ऑयल का स्प्रे करने की हमने आदत बनानी पड़ेगी, तभी हमारे प्लांट जो हैं सर्दियों में अच्छे फूल देंगे। अधिकांश लोगों ने अपने रोज प्लांट पर काम कर दिया होगा, मैंने भी किया और मेरे जो है रोज पे नए नए सूट्स भी आ गए, वो मेरे टेरेस पर रखे हैं। ये मैंने इसलिए छोड़ रखा था क्योंकि इसमें फ्लावर खिल रहे थे। तो इसके अगर आपके पास पॉट में लगा हुआ प्लांट है तो उसकी ज़्यादा हार्ड क्लोनिंग मत करिएगा। जो ज़मीन में लगे होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा हार्ड क्लोनिंग की जाती है, पॉट पर लगे हुए प्लांट की थोड़ी कम हार्ड क्लोनिंग की जाती है, विशेषकर इंग्लिश रोज की अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड क्लोनिंग कर देते हैं तो कई बार ये मर जाते हैं। तो इनको जो है एक टूल से अच्छी तरह से साफ करने के बाद जो है इनको क्लोन वगैरह करके इनमें अच्छा सा फर्टाइल सॉइल डालने के बाद, और तो इनको भी जो है विंटर के लिए विशेष काम इस समय अपने रोज प्लांट पर जरूर कर देना चाहिए। तो दोस्तों काम तो और भी बहुत सारे हैं, पर मैंने कुछ विशेष काम आपको बता दिए हैं जो इनको अभी इस समय हमने गार्डन में ज़रूर कर देना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।